मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। किसी हसीना से महजबीना से, किसी हसीना से महजबीना से, दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने। बिल्कुल सत्या, यहाँ हम दो मस्ताने तो हैं ही, लेकिन बात करते हैं अब उस फिल्म की जिसने सबको दीवाना मस्ताना बना दिया। उस फिल्म के लोग आज भी दीवाने हैं, बेशक उसे 30 साल पूरे हो गए तब भी। बिल्कुल, वो फिल्म है हम सबकी फेवरेट, अंदाज अपना अपना, है ना हम सबकी फेवरेट। हाँ, और पता है हाल ही में इस लेजेंडरी फिल्म के लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ बात की सत्या ने, लेजेंडरी डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी से। आइए हम मिलकर देखते हैं इस बातचीत के कुछ खास अंश और मनाते हैं 3 दशकों के सफर को। क्या मैं मारपीट कर सकता हूँ? नहीं, मैं उल्लू हैला। क्राइम मास्टर गो गो, आंखें निकालकर गोटी खेलूंगा, गोटी। हैंड्स अप। दो दोस्त एक प्याले में चाय पिएंगे, बांट रहे हैं प्यार। नमस्कार राजकुमार संतोषी जी, बहुत बहुत स्वागत है रीडिंग में आपका। 30 साल अंदाज अपना अपना के, क्या वो एक ऐसी बात आपको लगती है, खासियत आपको लगती है अंदाज अपना अपना की, आज वो इतना बड़ा एक कल्ट क्लासिक है? लोगों का प्यार है, फैंस का प्यार ही कहूँगा, और क्या कहूँगा कि, और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे लोग जो अंदाज़ अपना अपना के दीवाने हैं, जिन्होंने फिल्म को इतना प्यार दिया है, इतना पसंद किया है, वही वजह और कुछ नहीं। मुझे ज़िंदा रखा है, 30 साल हो गए हैं। जो उस वक़्त जो लोग पैदा नहीं हुए वो भी इसके फ़ैन्स हैं, जो 4 साल 5 साल के तो वो भी इसके फ़ैन हैं, बड़े भी फ़ैन्स हैं जो थे। तो इट इज़ समथिंग वेरी यूनिक। बड़ा मेरे ख्याल से शायद ही किसी फिल्म को इतना प्यार, इतना लंबा, मतलब जो है, वो भी कॉमेडी। लोगों को याद है मदर इंडिया, गंगा जमुना, प्यासा, क्लासिक फिल्म याद होते हैं, बट वो उतना पॉपुलर नहीं होते जैसे ये है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी उसके डायलॉग्स याद हैं, जैसे आपने कहा, कोट करते हैं। तो कॉमेडी के इसमें देखा जाए तो ये अपने आप में एक शोले ही है। लेकिन शुरुआत आपने घायल से की, घायल के बाद फिर दामिनी और फिर अंदाज अपना अपना, तो 2 ऐसी फिल्में जिनमें एक सोशल मैसेज था और काफ़ी दमदार सब्जेक्ट था। एकदम से जब आप अंदाज अपना अपना पर आए तो क्या थॉट प्रोसेस था? व्हाई डिड यू वांट टू ब्रेक फ्रॉम व्हाट यू हैड डन अर्लियर? बिगिनिंग से ही मेरा ऐसा रहा है कि जो कर चुका हूँ उसको रिपीट करने से मैं अवॉइड करता हूँ। जो ऑलरेडी कर चुका है, घायल एक्शन फिल्म थी, दामिनी हीरोइन ओरिएंटेड फैमिली सोशल कोर्ट रूम ड्रामा। तो उसी टाइम पे द मोमेंट डिसाइड किया कि आमिर के साथ फिल्म करनी है, आमिर सलमान इनके साथ में, तो मुझे ऐसा लगा कि रोमांटिक कॉमेडी करनी चाहिए, एम्फसाइजिंग ऑन टोटल कॉमेडी। और म्यूज़िक पे भी हमने विंटेज म्यूज़िक, तुषार भाटिया, बिल्कुल बहुत ही गुड कंपोजर, वेरी गुड कंपोजर, तो उसको लिया फिल्म में हमने। ऑल्सो वेरी थैंकफुल, शुक्रगुजार हूँ, सारे आर्टिस्ट ने कोऑपरेट किया मुझे, चाहे फिर आमिर हो, सलमान, रवीना, करिश्मा, परेश रावल, बिज्जू कोठे, सभी आर्टिस्टों ने बिल्कुल कोऑपरेट किया, तब जाके फिल्म बनी इस तरह से। बिल्कुल। अंदाज अपना अपना को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, तो शुरुआत से यही प्लान था कि आप आमिर और सलमान को ही कास्ट करेंगे? हाँ, पहले आर्टिस्ट को पहले कंफर्म कर लिए थे हम लोगों ने। अच्छा, मतलब आमिर से बात हो गई थी, सलमान से बात हो गई थी, उसके बाद में स्टोरी प्लॉट अच्छा, के फिर नरेट किया मैंने। ओह, इट वाज द अदर वे अराउंड। या आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो ये बहुत आसान है कि कल्ट क्लासिक्स बन जाएं, कि कोई चीज़ पहले एक फ्लॉप डिक्लेयर कर दी जाए और उसके बाद धीरे धीरे बाय वर्ड ऑफ माउथ और अलग अलग चैनल्स हैं हमारे पास पब्लिसिटी के। लेकिन ये वो ज़माना है जब हम 90s की बात कर रहे थे, शुरुआत में तो अंदाज अपना अपना एक फ्लॉप हो गई, तो व्हाट वाज इट दैट बिकेम अ कल्ट? ये जो है ये एक बात कहने के लिए करते हैं कि फ्लॉप हो गई थी वगैरह, कि लोगों को पता नहीं था किस तरह की पिक्चर है। आई थिंक कहीं ना कहीं पब्लिसिटी ठीक से हुई नहीं, लोग अवेयर नहीं थे इस तरह का कॉमेडी, इस तरह की फिल्में देखने के। उन लोगों को लगा लव स्टोरी होगी जैसे क़यामत से क़यामत तक, या दिल जैसे मैंने प्यार किया, इस तरह की फिल्म होगी, उन्होंने सोचा होगा। इस तरह का कॉमेडी पहली बार किया था हमने, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नए थे, तो उन लोगों ने रिलीज़ प्रॉपर की नहीं। और रिलीज़ के टाइम पे ना आमिर यहाँ पे था, शहर में था, ना सलमान था, ना मैं।
तो कोई भी प्रीमियर वगैरह कोई शो कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा। तो उसकी वजह से उसको एक रिस्पांस जो है ठंडा रिस्पांस ज़रूर था, लेकिन जो लोग देख के आए थे वो तो तारीफ ही कर रहे थे, पसंद कर रहे थे। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि टर्म बड़ा हार्श टर्म है, फ्लॉप हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी, फ्लॉप नहीं हुई थी। डिडंट गेट द काइंड ऑफ रिस्पांस व्हाट वी एक्सपेक्टेड, ये ज़रूर था। तो बाद में पसंद किया लोगों ने, धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से ग्रो होती गई। अच्छा, उस टाइम पे जैसे पब्लिसिटी से ग्रो हो रही थी पिक्चर, तब तक तो थिएटर से उतरना शुरू हो गया, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ फेथ ऑल्सो। उनको लगा शायद चलेगी नहीं, उतरना शुरू हो गया। तो इसीलिए ये एक भ्रम है एक। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ ऐसा? बाद में जैसे लोगों ने देखी, माउथ पब्लिसिटी से वर्ड ऑफ माउथ फैलने लगा, तो लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी पिक्चर। तो उसके बाद में डीवीडी भी देखना, इसमें देखना शुरू किया लोगों ने। अच्छा, क्या कोई इम्प्रोवाइजेशंस भी हुए थे ऑन द सेट डायलॉग्स में? जैसे तेजा का कैरेक्टर इवॉल्व होता गया तो कुछ वहाँ इम्प्रोवाइजेशंस हुए हो? नथिंग, सारी एवरीथिंग वाज चीज़ें मैं लिख देता था या तो दिमाग में होता था, ऑन द पेपर, सब आइडियाज ऑन द पेपर, कोई स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन कुछ नहीं था। जैसे कुछ सीन है, लाइक फॉर एग्जांपल परेश रावल को ये लेने जाते हैं, मोपेड पे बैठ के आमिर और सलमान लेने जाते हैं, वो तो चलो चलो करके, तो वहाँ पे कुछ सीन डायलॉग नहीं था, वो तो स्पॉट आउट किया था। एवरीथिंग वाज वर्कड आउट। मेन कॉमेडी है वो दोनों आर्टिस्टों से करा है, कॉमेडियन से ज़्यादा नहीं करा है, मेन आर्ट। मुझे ये भी लगता है राजकुमार जी कि आज अगर वो फिल्म 30 साल बाद भी लोग याद कर रहे हैं तो शायद उसका एक एंटरटेनमेंट कोशेंट ऐसा था जो सभी के लिए था। आज की कॉमेडी को जब हम देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, अकेले में आपको देखना पड़ेगा। तो जो कॉमेडी के ये मायने बदल गए हैं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? अभी देखिए, हर मेकर का अपना एक तरीका है, अपना एक स्टाइल है, उसका तजुर्बा, उसका नॉलेज के हिसाब से बनाता है। तो मेरे लिए किसी और फिल्म के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। और आज कॉमेडी सिर्फ फिल्मों तक नहीं है, पहले थिएटर में हम देखते थे, फिर आपकी फिल्म और कई उससे पहले भी कुछ फिल्में आई जिसमें हमने कॉमेडी फिल्म्स में देखा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट कॉमेडी सीन, सीइंग स्टैंड अप कॉमेडीज, और हमारे पास यूट्यूब, सोशल मीडिया, इतने सारे हमारे पास चैनल्स हैं जहाँ पर हम इन कॉमेडीज़ को देखते हैं। नहीं, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। मुझे, मैं देखता हूँ लोगों के इमेजिनेशन, कमाल के इमेजिनेशन है, हंसा देते हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले जो है लिखने का एक वो आर्ट है, सबको समेट के, दैट वो आर्ट मेरे ख्याल से वो लोग समझ नहीं रहे हैं। स्क्रीन प्ले लिखना, कॉमेडी लिखना या कोई भी एक्शन लिखना, दैट वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं भी अभी लिख रहा हूँ वापस अंदाज अपना अपना स्टाइल में, फिर कॉमेडी लिख रहा हूँ। तो ये एक ऐसा प्रयास है, करके देखना पड़ता है। इट वी डोंट नो, वी कांट से ये वैसे बनेगा, नहीं, उससे अच्छा भी बन सकता है या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि एंटरटेनिंग ज़रूर होगी। तो क्या ऐसा खास आपको लगता है कि नए अंदाज अपना अपना में, क्या वो सीक्वल होगा अंदाज अपना अपना का, या कुछ एक नए कॉन्सेप्ट पे आप बना रहे अभी हैं? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से वो क्या है वो होगा करके, लेट्स सी। अगर अंदाज अपना अपना आज से 30 साल पहले न बनी होती, आज बनी होती, तो क्या लगता है आपको कि एग्जैक्टली ऐसा ही रिस्पॉन्स होता? 100% आज बनती तो डेफिनेटली बहुत पसंद करते। अभी जो सेकंड में जो लिख रहा हूँ उसका भी टाइटल है अदा अपनी अपनी, वर्किंग टाइटल है, अदा अपनी अपनी। तो देखिए, तो आपकी जर्नी को हम देखें तो जो आपका बॉडी ऑफ वर्क है, इफ़ इट इज़ अ कैनवस, आई थिंक उसके अंदर सभी रंग नज़र आते हैं। आपने हर जॉनरा में काम किया है और हर जॉनरा में बेहतरीन काम किया है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग इन यू एज अ डायरेक्टर कि आपको लगता है कि मैं हर एक फिल्म में कुछ नया पेश करूं और अपने लिए भी एक नया चैलेंज आप लेकर आते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। एंड वही है, द सिंसियरिटी है, एक हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, और मैं ज़रा डर के साथ करता हूँ कि यार अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, आई शुड नॉट लेट डाउन माई ऑडियंस। तो ये मेरा प्रयास रहता है। जैसे खाकी बनाई, देन लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये दोनों अलग अलग पिक्चर थी। ये एडवेंचर पुलिस का ड्रामा था, वो बायोपिक थी। देन लज्जा एक फिल्म बनाई मैंने, कंप्लीटली वुमेन ओरिएंटेड। तो अलग अलग कोशिश करता रहता हूँ मैं। अभी मेरी नेक्स्ट पिक्चर जो है मैं आमिर खान के लिए कर रहा हूँ, आमिर खान प्रोड्यूसर है, मैं सनी के साथ में कर रहा हूँ मैं, लाहौर 1947, ये पार्टीशन के बैकग्राउंड पे है ये पिक्चर, अगेन वेरी इमोशनल ड्रामा। और मैं और सनी 96 के बाद में अभी दोबारा आ रहे हैं, नेली 28 साल हो गए, 28-30 साल हो गए। लेकिन एक फेवरेट मूवी तो होगी, ऐसा कुछ थे, कुछ नहीं जो आपने सबसे बनाई दिल उसमें के से? करीब जो है पिक्चर, ऐसे बोला जाए तो जैसे एक अंदाज अपना अपना, वो इसलिए बिकॉज लोग इतना प्यार करते हैं उससे।
But as a director, I will say a very satisfying film was Legend of Bhagat Singh. Because भगत सिंह से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनके बारे में पढ़ते हुए। मुझे लगा उस कैरेक्टर के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। वो हमारा आइडल होना चाहिए, वो हमारा सुपरमैन, आयरन मैन सब होना चाहिए, और आज के यूथ के लिए तो बहुत ही आदर्श होना चाहिए भगत सिंह। उसके आदर्शों को नहीं, और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। तो जब आप फिल्में सोच नहीं रहे, जब आप फिल्में बना नहीं रहे, तो आपका पैशन क्या है? आप किन किन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं? इसी मैं स्टोरी भी लिखता हूँ, स्क्रीन पे भी लिखता हूँ, डायलॉग्स भी लिखता हूँ और डायरेक्शन भी करता हूँ। तो मैं हमेशा सब्जेक्ट पे ही उलझा रहता हूँ, और 10 सब्जेक्ट पे काम करके फिर एक डिसाइड करते हैं हम लोग टीम, अरे ये बनाते हैं अभी भाई, 8 को साइड में रख देते हैं, 10 सब्जेक्ट। तो लाइक दैट कीप वर्किंग ऑन सब्जेक्ट, यही मेरा पैशन है, सिनेमा है। और ज़रा वक्त मिल जाए तो किताबें पढ़ लेता हूँ, रीडिंग करता हूँ। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री का भी अशोका के ऊपर काफ़ी काम किया है, एम्परर अशोक के ऊपर मैंने। सिनेमा के अलावा और मेरी कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। शायद यही है कारण कि आप ऐसी फिल्में देते हैं कि आपकी, जिसके लिए आप कहते हैं कि सिनेमा के अलावा मेरी कोई लाइफ नहीं है, आपका सिनेमा हमारी ज़िंदगी बन गया है। नहीं बिल्कुल, तभी अंदाज़ अपना अपना हम जी रहे थे, अंदाज़ अपना अपना, तभी तो ऐसी कॉमेडी बन सकती है हाँ, ना। बिल्कुल। आई एम नॉट डूइंग जस्ट एज अ प्रोफेशन, हम जी रहे थे। हमारे ये डायलॉग वरना कौन लिखेगा, आइला हुई माँ, ये सब जो है डायलॉग मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। Who could have ever thought about something like that? मेरा मार्क इधर, ये मार्क इधर है वगैरह, कौन लिखेगा ऐसे? तो ऐसे हम लोग, मैं खुद ही डायलॉग बोलते हैं। जीवन में भी आपका जो कॉमिक जो टाइमिंग है और सेंस है, वो भी इतना ही कमाल है। कि कोशिश सिर्फ यही जब रहता है कि फिल्में जहाँ सोचते मैं हैं- रहता हूँ, मेरे साथ में जितने लोग बढ़ते हैं, हंसते 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 रहते हैं। जब बताएं, विश्वास करेंगे, अंदाज अपना में 2 दिन शूटिंग करते थे, 2 दिन दामिनी की शूटिंग करते थे। अच्छा, हाँ, साथ साथ चल घातक की शूटिंग भी चलती थी। ओह। एक ही टाइम पे तीनों फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ओके। तो हम राइटिंग करते थे, 4 सीन अंदाज अपना के फाइनल करते थे, हाँ। फिर दामिनी का कोर्ट सीन लिखते थे, तारीख पे तारीख मिलती गई, मिला और इंसाफ नहीं मिला। तो वही ड्रामा, उसी से घातक, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो लाइक दैट ना वी यूज्ड टू डू दैट। ये गॉड हैज बीन काइंड। तो आज जब अंदाज अपना के 30 साल पूरे हो रहे हैं, सो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैसेज क्या, मैं दर्शकों को क्या मैसेज दूंगा? दर्शकों को तो मैं तो थैंक्स बोलूँगा हाथ जोड़ के कि इन लोगों ने इतना पसंद किया है, इस फिल्म को प्यार दिया है। उससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी जो काम कर रहा हूँ दोबारा कॉमेडी लिखने की, तो सोचता हूँ लोग उतना ही क्या एक्सपेक्टेशन हो गया ना। पहले एक्सपेक्टेशन नहीं था अंदाज अपना, अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया उनका। अच्छा, बिल्कुल नहीं सोचा था अंदाज अपना के समय पर कि ये इतनी बड़ी हिट कोई होगी? एक्सपेक्ट नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था किसी भी फिल्म का। हम उस टाइम पे डर डर के काम करते हैं, ईमानदारी से डर डर के काम करते हैं। वर्कआउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लाइक दैट। उतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मुझे तो नहीं है, बाकी लोगों को होता है। लोगों को पसंद आ जाए तो शुक्रगुजार हूँ भाई, पसंद आ जाए बस। तो आपकी ये जो सिंसेरिटी है, ऑनेस्टी है और जो प्यार है जो आप अपने सिनेमा के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, वही आपको वापस मिल रहा है। अब बस वही है, दैट्स व्हाट आई विल से। बिकॉज मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सिनेगोर्स को, जो फिल्म देखने आते हैं, जो पैसे खर्च करके वक्त लिखा जाता है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके साथ में छल नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी ईमानदारी से एक अच्छी फिल्म बना सकूँ, वो प्रयास मैं करता रहता हूँ हर फिल्म में। कुछ ज़्यादा चले, कुछ कम चले, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में मैं कभी बेईमानी नहीं करता हूँ। थैंक यू राजकुमार संतोषी जी कि आप यहाँ आए, दूरदर्शन में thank you. हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ बातचीत की, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई ऑल्सो थैंक ऑल ऑफ यू। नमस्कार। अंकल आप ग्रेट हैं, महान हैं, दयालु हैं, मयालु हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष है, महापुरुष है।